तो हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज भी महाराज अपना समय लेके हम सबके बीच में आए हैं। तो महाराज का बहुत टाइट शेड्यूल है, बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। तो महाराज इस्कॉन के सीनियर मोस्ट डिवोटी हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इस्कॉन के गुरु हैं। और फिर भी महाराज अपना कीमती समय निकाल के 2 दिन यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत हृदय से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू महाराज फॉर हिज काइंडनेस टू ऑल ऑफ अस, फॉर टेकिंग हिज टाइम एंड कमिंग हियर एंड गिव योर एसोसिएशन टू ऑल ऑफ अस। तो हम लोग महाराज को हार्दिक रूप से स्वागत करेंगे, हृदय से महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल देकर। हरि तो अभी महाराज इंग्लिश में प्रवचन करेंगे। तो मैं हिंदी और बांग्ला, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग बांग्ला भी हैं, तो ज्यादातर लेक्चर इंग्लिश में हो रहा है, तो मैं थोड़ा बांग्ला में भी अनुवाद करूंगा और थोड़ा हिंदी में भी, ठीक है। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके मोबाइल फोन साइलेंस में रखिएगा। सुबह महाराज आए थे भक्तिधीर दामोदर महाराज और बहुत भक्तों का मोबाइल बज रहा था, तभी मेरा रिक्वेस्ट है मोबाइल को साइलेंस में रखिए, ठीक है। तो और जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों का ध्यान रखिएगा, जो माताएं हैं अपने बच्चों को ध्यान रखिएगा। और क्लास के एंड में क्वेश्चन आंसर, महाराज कुछ क्वेश्चन है तो आप लिख के रखिएगा, महाराज पूछ सकते हैं। और महाराज की क्लास के बाद छोटा एक ड्रामा होगा, हमारे जो यूथ गर्ल्स ड्रामा प्रस्तुत करेंगे, रेडी हैं? और उसके बाद आप सबके लिए डिनर रहेगा। हरि बोल। मैं महाराज से निवेदन करता हूँ, महाराज दिव्य सान्निध्य हमें प्रदान करें। ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। पीछे भक्त लोग सुनाई दे रहे हैं? पीछे जो चेयर में बैठे हैं শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? শোনা যাচ্ছে সাউন্ড? তো শোনা না গেলে তো এগিয়ে আসুন, ঠিক আছে? যেহেতু আমাদের সাউন্ড বক্স, ছোট সাউন্ড বক্স আছে, তো ওটা নেক্সট টাইম আমরা ভালো করার চেষ্টা করব। যারা শুনতে অসুবিধা এগিয়ে আসবেন তাহলে খুব ভালো লাভ হবে। হরে কৃষ্ণ। So tomorrow is auspicious day. It's the appearance day of 3 very important personalities in the Vaishnava calendar. तो कल बहुत ही विशेष दिन है। तो कल हमारे वैष्णव आचार्य, 3 बहुत वरिष्ठ वैष्णव आचार्य का आविर्भाव तिथि है। First of all, Pundarik Vijayanidhi. पहले पुंडरीक विद्यानिधि का। Pundarik Vijayanidhi, in Krishna Lila, he is Maharaj Vrishabhanu, the father of Srimati Radharani. तो पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज श्रीमती राधा रानी के पिताजी हैं। So Pundarik Vijayanidhi, there's a place in Bangladesh, Pundarik Dham. It's a property of ISKCON now. It's been given to ISKCON. तो पुंडरीक विद्यानिधि के जो आविर्भाव स्थान है वो बांग्लादेश में पुंडरीक धाम, और ये अभी इस्कॉन के द्वारा परिचालित होता है, इस्कॉन के अंडर में है। Pundarik, of course, he was a wealthy man. He had a nice property, a nice estate. तो पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत धनी व्यक्ति थे और उनके बहुत राज्य और धन था। And he was a disciple of Madhavendra Puri. और वो माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। So he came to
when he was before he was coming to Mayapur, Chaitanya Mahaprabhu was telling, "It's my father. Father is coming." तो श्री चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को अपने पिताजी बोल के पुकारते थे, because Mahaprabhu was cultivating the mood of Radha Bhava, so he was thinking of Pundarik like his father. तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव लेकर प्रकट हुए थे और इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि को चैतन्य महाप्रभु पिता के जैसा सम्मान करते थे. So Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu told the devotee, a great devotee is coming, very great devotee is coming. तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, जब पुंडरीक विद्यानिधि आ रहे थे तो महाप्रभु बोल रहे थे कि एक महान भक्त आ रहे हैं. So it happened when Pundarik came, he was invited that he would address all the devotees, and they told Gadadhar, Gadadhar, you should come and see, a very great devotee has come, you should come and hear his pravachan. तो जब पुंडरीक विद्यानिधि आ रहे थे तब गदाधर पंडित को बोला गया कि चलिए, पुंडरीक विद्यानिधि जैसे एक महान भक्त आए हैं और चलिए उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं. So Gadadhar, he's a renounced brahmachari. He was very austere his whole life. तो गदाधर पंडित जो हैं एक ब्रह्मचारी थे और वो बहुत तपस्या किए थे उनके पूरी जीवन. So he came to hear Pundarik Vijayanidhi, but when he saw Pundarik Vijayanidhi, he was surprised, he was shocked. He thought, he looks like a materialistic person. तो गदाधर पंडित निधि से जब मिलने के लिए आए तो तब उन्होंने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि जो है एक भौतिकवादी व्यक्ति के जैसा दिख रहे हैं. Pundarik Vijayanidhi, he was dressed in rich clothes, nice lace and silk, and he had his hair very nicely set, and his fingers and everything were all nicely manicured, and he had many rings, of course, on his fingers. तो जब गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा तो उन्होंने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत अच्छे से सजे हुए थे. उनके जो बाल है बहुत अच्छे से सजा हुआ था और बहुत अच्छे सिल्क के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में बहुत सारे अंगूठी थी. तो इस प्रकार देखने में एक भौतिकवादी एक जो व्यक्ति वैसा दिख रहा था. And he was sitting on a nice big chair with many cushions, and on the table he had many namkins and sweets, different things, and nice sherbets and juices. तो पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत सुंदर चेयर में बैठे हुए थे और उनके सामने एक टेबल था जिसमें बहुत प्रकार की शरबत, मिठाई, नमकीन, अलग अलग प्रकार के जो भोग्य वस्तु हैं वो रखा हुआ था. And Gadadhar, he's coming, he's a brahmachari, very simple, very austere, and he sees this Pundarik Vijayanidhi, and they're fanning him, the peacock fans and the chamaras. तो दूसरी ओर गदाधर पंडित जो हैं एक बहुत ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि इस प्रकार बैठे हुए हैं और उनके जो चेला लोग थे, उनके जो नौकर लोग थे और उनको बहुत सुंदर चामर कर रहे थे, पंखा कर रहे थे. So he thought, I don't think he can be a very good devotee. He looks like a materialistic person to me. तो गदाधर पंडित ने कहा कि मेरे को तो नहीं लगता है कि एक महान भक्त हो सकता है, लगता है कि ये एक भौतिकवादी व्यक्ति है. So Mukunda Datta was there. He was with Gadadhar, and he could see Gadadhar, and he understood what Gadadhar was thinking. तो गदाधर पंडित के साथ और एक वैष्णव थे जिनका नाम है मुकुंद. तो मुकुंद गदाधर पंडित का माइंड में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो समझ गए. So Mukunda began to sing a beautiful verse from Srimad Bhagavatam. तब मुकुंद गदाधर पंडित का माइंड को रीड करते हुए, समझते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम से एक बहुत ही सुंदर श्लोक का कीर्तन किया. Aho Bhakiyam Stanitala Kutam Jagam Sarapayana Dapya Sadvi
Like that, he was singing this beautiful verse where Uddhava is describing that who could be more merciful than Lord Krishna? तो यहाँ पर उद्धव एक श्लोक वर्णन कर रहे हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। तो कृष्ण से ज्यादा कौन करुणामय हो सकता है? Right, Bakiyam, that's Putana, the sister of Baka. तो जो बकी है वो है बक राक्षस जो है उसका बहन पूतना। And she's come Kalastana Kutam, she's put the poison on her breast to kill Krishna. और पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी कृष्ण को मारने के लिए। Labegatim Datreuchitam Tanton. But Lord Krishna, he sees that she's come to serve me. She wants to feed me milk. I should accept her as my mother. लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो पूतना आई है हमें दूध पिलाने के लिए और हमें इनको माँ के जैसा स्वीकार करना चाहिए। So Lord Krishna took out her life heir, but took her to Goloka to become one of his servants there. और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके स्तन पान करते हुए उनको मातृगति उनके प्राण वायु ले लिए और उनको आध्यात्मिक जगत में मातृगति प्रदान किए। So Mukunda sang the verse, and when Pundarik heard the verse, then his bhava for Lord Krishna, his deep love for Krishna was awakened. तो जब मुकुंद ने भागवतम की श्लोक जो भगवान की महिमा को वर्णन करते हुए इसका उच्चारण किया, तो तब ये पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण प्रेम में भाव विभोर हो गए। And he fell off his seat and he rolled on the ground crying and shivering. तो कृष्ण प्रेम में डूबते हुए पुंडरीक विद्यानिधि अपने चेयर से अचेतन होकर गिर पड़े और वो जमीन में लोटपोट करने लगे और उनके शरीर में प्रेम के जो अलग अलग प्रकार के जो भाव या स्तर होता है सब दिव्य भाव प्रकट होने लगा। He knocked over everything and he was crying, tears were coming, his clothes were all wet with the tears from his eyes. और उनके सामने जो भी चीज रखा हुआ था, टेबल में अलग अलग प्रकार के शरबत मिठाई सब उन्होंने इधर उधर फेंक दिया और वो आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे और उस प्रेम अश्रु से उनके पूरे शरीर और कपड़े भीग गए। And he remained in that condition for a long time. और इस प्रकार वो बहुत समय तक इस प्रेम भाव में डूबे हुए थे। So Gadadhar was shocked. Gadadhar understood, whoa, he is really a great devotee. तो जब गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि का इस प्रकार भाव देखा, तब वो आश्चर्यचकित हो गए और तब समझ गए कि एक महान भक्त हैं। So Gadadhar thought, I've committed aparad. I've made a great offense. I've been thinking that he was a materialist, but he's really a great devotee. तो तब गदाधर पंडित निर्णय लिया कि मैंने एक बड़ा अपराध किया, मैं पुंडरीक विद्यानिधि जैसे महान भक्त को समझ नहीं पाया। So he thought, what should I do? That night he could not sleep. The next day he went to see Lord Chaitanya and he begged Lord Chaitanya. He said, please give me permission. I want to take initiation from Pundarik Vidyanidhi. तो उस दिन गदाधर पंडित रात भर सो नहीं पाए और अगले दिन जब सुबह हुआ तब वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने उनको भिक्षा मांगा कि आप कृपा करिए कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ले सकूं। Oh, Lord Chaitanya said, very nice, very good, go, do it. You should take initiation from him. He's a great devotee. तब चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा है, कृपया आप जाइए और पुंडरीक विद्यानिधि से आप दीक्षा लीजिए। So Gadadhar, he is the expansion Srimati Radharani in Panchatattva.
तो पंच तत्व में जो गदाधर पंडित हैं, ये श्रीमती राधा रानी है जो भगवान की लादिनी शक्ति है। And Pundarik Vijayanidhi, he is Maharaj Vrishabhanu in और Krishna Leela. पुंडरीक विद्यानिधि जो हैं वो वृषभानु महाराज है, राधा रानी के पिताजी हैं कृष्ण लीला में। So Pundarik Vijayanidhi, he went to Jagannath Puri at one point, and he was in Jagannath Puri at the time just when it starts to get a bit wintry, when it gets a bit cold. And at that time, they give new cloth, warm cloth to Jagannath. तो एक बार पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में आए थे, तो उस समय केवल ठंडी के समय शुरू होने वाला था, जहाँ पर जगन्नाथ जी को गरम के कपड़े दिया जाता है। So Pundarik Vijayanidhi saw that when they put the cloth on Lord Jagannath, they put the cloth which still had the starch in it. It was still the new cloth. They had not washed out the starch. तो पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि भगवान को मारुआ वस्त्र, जो मार दिया हुआ वस्त्र दिया गया है, जिसको धोना चाहिए भगवान को पहनाने से पहले। And Pundarik Vijayanidhi was thinking that, oh, these pandits, these pujaris, they have not done properly. They're supposed to wash the starch out of the cloth before they offer it to Jagannath. तो तब पुंडरीक विद्यानिधि सोचने लगे, ये जो पंडित लोग हैं, पांडा लोग हैं, ये जगन्नाथ की ठीक से सेवा नहीं कर रहे हैं। वो मार दिया हुआ जो वस्त्र है, वो भगवान को पहना दिया है और वो कपड़े को धोया नहीं। And Pundarik Vijayanidhi, in his mind, he was thinking, these pujaris, they're lazy, they have not done proper puja. तो पुंडरीक विद्यानिधि मन मन में सोच रहे थे कि ये जो पांडा लोग हैं, ये जो पुजारी लोग हैं, जगन्नाथ जी के ठीक से सेवा नहीं करते हैं, ये लोग बहुत आलसी है। So that night, Pundarik Vijayanidhi, in his sleep, Lord Jagannath and Lord Balaram came and they began to slap him. तो उस दिन रात को पुंडरीक विद्यानिधि के सपने में जगन्नाथ और बलदेव आए और वो पुंडरीक विद्यानिधि को राइट और लेफ्ट थप्पड़ मारने लगे। They were saying, "Oh, you insult our servants, eh? There are servants. You don't like what they do, eh?" They began to beat Pundarik Vijayanidhi, slapped him and slapped him. तो तब जगन्नाथ और बलदेव कहने लगे, हाँ, आप मेरे जो सेवक हैं उसका निंदा कर रहे हैं, हाँ, उनके प्रति आप खराब व्यवहार कर रहे हैं, चलो तुमको पिटाई करता हूँ। And when he woke up in the morning, his face was all red and all swollen from the beating from Lord Jagannath. तो जब पुंडरीक विद्यानिधि सुबह नींद से उठे, तब देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि का जो गाल है और मुंह है पूरा फूल गया है। Lord Jagannath loves his devotee so much, he comes to beat him. तो जगन्नाथ उनके सेवक जो हैं, उनके भक्तों को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने उसके लिए पुंडरीक विद्यानिधि को पिटाई किया। So tomorrow is also the appearance day of Vishnu Priya. Vishnu Priya was the consort of she was the second wife of Chaitanya Mahaprabhu. तो काल विष्णु प्रिया देवी का भी आविर्भाव तिथि है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय पत्नी है। The first wife was Lakshmi Priya, and she died by a snake bite. तो पहले जो पत्नी थी, उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया, जो सर्प के द्वारा काटने से शरीर छोड़े थे। Lord Chaitanya had gone off to Bangladesh to travel and to do some teaching, and while he was away, it was at that time that she had been bitten by a snake. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब पूर्व बंग में गए थे, बांग्लादेश में गए थे, तो कुछ शिक्षा देने के लिए, तो उस समय लक्ष्मी प्रिया जो है वो सर्प के दंशन से वो मारे गए थे। So Mother Sachi wanted very much that her son would marry again, so he accepted Vishnu Priya. तो श्री सची माता चाह रही थी कि उनके जो पुत्र हैं निमाई, वो दूसरा विवाह करें, और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया को स्वीकार किए।
So Mahaprabhu accepted Vishnupriya as his wife. She was a young girl. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ওনার দ্বিতীয় পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। But it happened, of course, at the age of 24, when Vishnupriya was only 16, he left to take sannyas. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 24 বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং যখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়স ছিল মাত্র 16 বছর। So Vishnupriya, the husband gone to take sannyas, so she also becomes very renounced. তো যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর অনেক বিরহ অনুভব করেন এবং তিনিও বৈরাগ্যময় জীবন যাপন করেন। The wife will follow the husband. তো যে স্ত্রী রয়েছেন তিনি তার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। When they're married together, the wife will go with the husband, just like Sita went with Lord Rama to the forest. তো যখন বিবাহ হয় তখন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে স্বামীর বাড়িতে যায়, যেরকম সীতা রামের সঙ্গে গেছিলেন। If the husband takes vanaprastha, the wife will also follow the husband. যদি স্বামী তিনি বানপ্রস্থ নেন তাহলে স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে বানপ্রস্থ গ্রহণ করে। Just like Dhritarashtra went to forest, Gandhari followed him. তো যখন ধৃতরাষ্ট্র বনে প্রবেশ করেছিলেন বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন তখন গান্ধারীও তার অনুগমন করেছিলেন। So Bari Muni also went to forest, his wives also followed him. তো সৌবরী মুনি তিনি বনে প্রবেশ করেছিলেন, জঙ্গলে গেছিলেন এবং তার স্ত্রীরাও তার সাথে তার অনুগমন করেছিলেন। So when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then Vishnupriya also became very renounced. তো যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তখন তার পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও অত্যন্ত বৈরাগ্যময় জীবন ধারণ করেছিলেন। She would only eat as many grains of rice as she could chant rounds. তো বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অতটুকুই খেতেন, অতগুলোই চাল তিনি রান্না করতেন যতগুলো হরিনাম উনি জপ করতেন। Right? Right? Most of us we are chanting 16 rounds, right? তো আমরা সবাই সাধারণত 16 মালাই জপ করছি। Right? So if we give you 16 grains of rice, তো আমরা তার মানে আমরা 16টা চালের দানা খেতে পারবো, খাওয়ার অনুমতি আছে। yeah, quite austere, eh? তো এটা খুবই কঠোর বৈরাগ্যময় জীবন। But this was Vishnupriya. She was chanting, and if she chanted one round, she'd move 1 grain of rice. That much rice she would cook. তো বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যত মালা জপ করতেন ততগুলো চাল তিনি রাখতেন এবং সেটাই উনি রান্না করে খেতেন। It is said that in Treta Yuga, Lord Ramachandra's wife Sita returned to the earth, and he was left alone without a wife. তো এরকম বলা হয়েছে যে যে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পত্নী সীতা মহারানী তিনি পৃথিবীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, ধরিত্রীর কাছে, এবং শ্রী রামচন্দ্র ভগবান তিনি তার পত্নীকে ছাড়া অনেক বছরের পৃথিবীতে ছিলেন। And Lord Ramachandra, of course, he was ekapatni vrat. He vowed only one wife. এবং সেই সঙ্গে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তিনি এক পত্নী ব্রত ধারণ করেছিলেন। So Sita had gone back to the earth, and Lord Ramachandra is the king. Where's his wife? তো তখন যখন সীতা মহারানী তিনি ধরিত্রীর কাছে পৃথিবীর কাছে ফিরে গেলেন তখন শ্রী রামচন্দ্র তিনি পত্নীবিহীন ছিলেন। He has to do yagya. As a king, he has to take part in many yagyas. He has to sit in the sacrifice. অন্যদিকে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে রাজা হিসেবে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হবে। And when he sits, wife should be there by his side. তো এখন রাজা যখন যজ্ঞ করেন তো তার পাশে তার স্ত্রীকেও বা রানীকেও থাকতে হয়। But where's his wife? কিন্তু তার স্ত্রী তো ছিলেন না, তিনি তো ফিরে গেছেন ধরিত্রীর কাছে। So he had deity of Mother Sita. তো
তো তখন এই সীতা মহারানীর যে বিগ্রহ বা মূর্তি সে সীতা মহারানীর স্থানে সেখানে বসানো হয়। And whenever they did the yaga, the deity of Sita was there beside Lord Ramachandra. তো যখনই রামচন্দ্র যজ্ঞ করতেন তখন রামের সঙ্গে কে থাকতেন? সীতা মহারানীর মূর্তি। But now Kali Yuga, Vishnu Priya is alone, and Chaitanya Mahaprabhu's gone off and left her. আর কলিযুগেতে কি হয়েছে? কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছেন আর তার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া তিনি তার স্বামী ছাড়া তিনি রয়েছেন। So she worships the Lord as a deity. আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে স্বর্ণ বিগ্রহ তিনি সেটা তার পূজা করতেন। She has her deity of Mahaprabhu and she's worshipping him. এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তার নিজের বিগ্রহ রয়েছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ রয়েছে, তিনি সেটা তার পূজা করতেন। So situation was reversed. তো এইভাবে এরকম একটা বিপরীত পরিস্থিতি ছিল। And that deity, they say that deity is there in Navadvip, Dameshwar Mahaprabhu. এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে চৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ তিনি আরাধনা করতেন, পূজা করতেন, সেই বিগ্রহ এখনো রয়েছে নবদ্বীপে ধামেশ্বর মহাপ্রভু। You can see there the deity, you can see, they say they have shoes there, korams, which they say these are the korams of Mahaprabhu. তো আপনারা চাইলে কখনো যেতে পারেন সেই স্থানে, চৈতন্য মহাপ্রভু সেই বিগ্রহ দর্শন করতে পারেন এবং সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর সে ওই সময়কার পাদুকা এখনো রয়েছে। So Vishnu Priya, a very great devotee. তো এইভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তিনি একজন মহান ভক্ত ছিলেন। And she remained in, although she was a young woman, she covered her, nobody could even see her face. She was very chaste woman. তো যদিও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তিনি অল্প বয়স ছিল কিন্তু তিনি বিবাহ করেননি এবং তিনি সর্বদা তার মুখ ঢেকে রাখতেন এবং কেউ তার মুখ দর্শন করেননি। এইভাবে তিনি একজন পতিব্রতা স্ত্রী ছিলেন। She became a widow at the age of 16 because her husband took sannyas. তো যেহেতু চৈতন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তাই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মাত্র 16 বছর বয়সে বলতে পারেন বিধবা হয়েছিলেন। And she remained there for 80 years worshipping the deity. এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পরবর্তী 80 বছর, যখন তার 80 বছর ছিল সেই 80 বছর পর্যন্ত তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ আরাধনা করেছেন, পূজা করেছেন। So tomorrow is also the appearance day of Raghunath Das Goswami. तो कल एक आचार्य का आविर्भाव तिथि है और उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। Raghunath Das, there's also Raghunandan Das Thakur. तो और एक जन है आचार्य जिनका नाम है रघुनंदन ठाकुर। Raghunandan Thakur, he was a very great devotee. As a young child, he could speak to Krishna. तो रघुनंदन ठाकुर जो हैं एक बहुत ही महान भक्त हैं। तो वो बहुत एक छोटे अवस्था से ही भगवान श्री कृष्ण से बात करते थे। His father one day told Raghunandan, his father said, I have to go away for some work. So today you have to make the puja, Raghunandan. I want you to make the offering to the deity. तो रघुनंदन जी के पिताजी जब कुछ काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने उनके पुत्र रघुनंदन को कहा कि मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, आज आपको भगवान को खिलाना पड़ेगा। So his father said, this deity has been our family for a long time. Every day we make the offering. Today you have to make the offering. I won't be here. तो रघुनंदन जी के पिताजी उनको कहा कि जो विग्रह है ये हमारे पारिवारिक विग्रह है और हर दिन इनको भोग लगता है, तो आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज आप भगवान को भोग लगाइए। So Raghunandan said, yes father, I will do the offering. No तो रघुनंदन ने कहा ठीक है पिताजी, मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। So father left, and Raghunandan, when it came time, he got the offering ready and he went into the altar, he put the plate in front of the deity and he rang the bell
and he said to Krishna, "My Lord, here is your meal. Please take prasad." तो जब रघुनंदन जी के पिताजी काम के लिए बाहर चले गए तो रघुनंदन छोटा सा बालक भगवान के भोगा का जो प्लेट है वो भगवान के मंदिर में लाया और भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान के भोग रखा और उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आप कृपया करके भोग स्वीकार करिए, ये आपके लिए है। So deity was not doing anything. तो जो विग्रह थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। Raghunandan began to plead, my Lord, please take prasad, please. If you don't eat, Father will not be pleased. तो तब रघुनंदन भगवान को प्रार्थना करने लगे कि मेरे प्रिय प्रभु कृपा करके आप ये भोग स्वीकार करिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो पिताजी आके बहुत नाराज हो जाएंगे मेरे ऊपर। So he pleaded and finally deity ate. तो जब रघुनंदन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को बार बार प्रार्थना निवेदन करने लगे, बार बार निवेदन करने लगे, तब जो शिव विग्रह है वो भोग को स्वीकार करने लगे। So later that day, father came home and said, "So Raghunandan, did you make the offering?" Raghunandan said, "Yes, father, made the offering." तो इस प्रकार भगवान सारे प्रसाद खा गए और फिर जब पिताजी आए, रघुनंदन के पिताजी आए तो रघुनंदन को पूछा कि रघुनंदन आपने भगवान को भोग लगाया क्या? He said, "Yes, father, I made the offering." तो रघुनंदन ने कहा हाँ पिताजी मैंने भोग लगाया। So father said, "Bring me some prasad." तो पिताजी ने कहा ठीक है तो बेटा प्रसाद लाओ। He said, "No, deity ate everything." तो तब रघुनंदन ने कहा कि पिताजी जो भगवान सब प्रसाद खा गए। Father thought, what? Deity ate everything? पिताजी ने कहा क्या डीटी विग्रह सब खा गए? So this boy never tells a lie. He is always truthful. तो ये जो छोटा बच्चा था रघुनंदन ये कभी भी झूठ नहीं बोलता था। So he said, "Raghunandan, tomorrow you also make the offering." तो उनके पिताजी जो हैं उनको कहा ठीक है रघुनंदन कल भी आप भोग लगाइएगा। So next day also, Raghunandan's making the offering and he's pleading, "My Lord, please take prasad." तो अगले दिन भी रघुनंदन भगवान को भोग लगाने के लिए गए, भगवान के भोग लेकर, और भगवान को कहा मेरे प्रिय प्रभु कृपा करके ये भोग को आप स्वीकार करिए। This time the father was hiding and he was watching and he saw that, oh, my son, he is getting the deity to eat. तो इस बार रघुनंदन के जो पिताजी हैं वो छुपे हुए थे और मंदिर के जो खिड़की है उधर खिड़की से वो देख रहे थे कि रघुनंदन भगवान को भिक्षा मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप इसको स्वीकार करिए। So Chaitanya Mahaprabhu knew this boy is a very good devotee. तो इस प्रकार रघुनंदन के पिताजी को पता चला कि भगवान ने रघुनंदन के हाथ से खाया और फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि रघुनंदन एक महान भक्त है। His father was also devotee and his uncle was also very nice devotee. तो रघुनंदन के पिताजी भी महान भक्त थे और उनके जो चाचा थे वो भी महान भक्त थे। And they came to Mahaprabhu in Jagannath Puri and Lord Chaitanya gave them each different services to do. तो ये सभी लोग जगन्नाथपुरी में आए थे महाप्रभु से मिलने के लिए और महाप्रभु इन सभी को अलग अलग प्रकार की सेवाएं दिए थे। And he told the father, "You're the doctor, you're a Vaidya, you should earn income to maintain the family." तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि आप पिता हैं और आप वैद्य हैं, तो आपका कर्तव्य है कि परिवार का पोषण करें। And the uncle, he said, "Your service is to travel with the devotees and preach." और
और उनके चाचा जो है रघुनंदन के चाचा को महाप्रभु ने कहा कि आपके कर्तव्य है भ्रमण करना और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। And Raghunandan, your service is to be with the deity. और रघुनंदन आपकी सेवा है हमेशा विग्रह के साथ रहना। So they were all given different services, but it's all for the service of Krishna. तो इस प्रकार इन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग चैतन्य महाप्रभु दिए थे, लेकिन ये सभी सेवा जो है कृष्ण के लिए ही था। It's all the same. If you're cooking or if you're cleaning, whatever service you're doing, it's all absolute. तो इस प्रकार जो भी सेवा आप करते हैं, रसोई करना हो या बर्तन सफाई करना है या मंदिर सफाई करना है, सभी सेवा जो है ये दिव्य है और कृष्ण के लिए है। Krishna sees all the devotees equally. तो कृष्ण भगवान सभी भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। He doesn't make distinction, oh this service is higher, this service is lower. तो भगवान श्री कृष्ण कभी भेदभाव नहीं करते हैं कि ये सेवा ऊंचा है, ये सेवा नीचा है। So Mahaprabhu had that vision. He gave people different services. तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार दूरदृष्टि संपन्न थे और वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सेवा देते थे। And tomorrow is also festival for Raghunath Das Goswami. और काल भी उत्सव है रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है। Of course, you've all heard of Panihati. तो हालांकि आप सभी लोगों ने शायद पानीहाटी गए होंगे। Panihati गए थे? पानीहाटी गए थे? Yes. Shiradahi Mahotsava every year at Panihati. तो पानीहाटी में हर साल चिरादही महोत्सव होता है। So it's a place where Raghunath Das got the mercy of Lord Nityananda. तो पानीहाटी वो स्थान है जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुआ था। We have a nice ISKCON temple there by the mercy of Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. तो वहाँ पर हमारा इस्कॉन के बहुत सुंदर मंदिर है श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के द्वारा। Right at that spot where Raghunath got the mercy from Lord Nityananda. तो ये जो मंदिर है एकदम उसी स्थान पर है जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुआ था। Raghunath was born in a very wealthy family. तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत धनी जमींदार परिवार में जन्म लिए थे। His father and his uncle were maintaining all the brahmanas in Bengal. तो उनके पिता और उनके जो चाचा थे वो बंगाल के सभी ब्राह्मणों का देखभाल करते थे। You know, they were giving so much charity to all the brahmins. और वो ब्राह्मणों को बहुत दान करते थे। So Raghunath was born in this family with so much wealth, and they had him married to a very beautiful young woman. They had him married to a young woman. तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी हैं वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को एक बहुत सुंदर स्त्री के साथ विवाह दिए थे। But Raghunath wanted to he wanted to join Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा था महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में योगदान करें। He wanted to be a Hare Krishna. तो रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्णा भक्त बनना चाहते थे। So the family, of course, they tried to keep him at home. They didn't want him to become a Hare Krishna. लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और परिवार वो नहीं चाहते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो हरे कृष्णा बने। So even Raghunath came to Lord Chaitanya and he pleaded with Lord Chaitanya that my mother and father, they tried to keep me at home. I want to join you. I want to be with you. तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने ये सारे चीज बताया किस प्रकार उनके माता पिता उनको आने नहीं दे रहे हैं।
So Chaitanya Mahaprabhu said, yes, you should go home. You stay at home with your mother and father. और चैतन्य महाप्रभु उनको कहा हाँ आप जाइए और घर में माता पिता के साथ रहिए. He said, don't be a sahajya. Don't take it so cheap. तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि आप सहजिया मत बनिए, आप इस कृष्ण भक्ति को इतना सस्ता मत लीजिए. Sometimes people come, I want to be Hare Krishna, I want to join Hare Krishna. तो कभी कभी कुछ लोग आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम हरे कृष्ण बनना चाहते हैं, हम भी हरे कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं. And then few weeks later, then I think I want to go home. और फिर कुछ समय के बाद बोलते हैं शायद हमें घर जाना चाहिए. So that's not very good like that. तो इस प्रकार वैराग्य अच्छा नहीं है. So Chaitanya Mahaprabhu told you stay at home, keep Krishna in your heart. और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप घर में रहिए और कृष्ण को अपने हृदय में. When the time is right, then you will be able to become proper devotee. तो तब चैतन्य महाप्रभु का जब सही समय आएगा, तब आप इस वैराग्य या आप सही भक्ति को प्राप्त करिएगा. So Raghunath went home, and he was a very nice person at home. He behaved very good, and his mother and father were very happy, and he didn't run away anymore. And they thought, oh, Raghunath is fine now, he's a normal person now. तब रघुनाथ दास गोस्वामी घर में अब वापस आ गए और एक साधारण व्यक्ति के जैसे, हाँ, भौतिकवादी व्यक्ति के जैसे बर्ताव करने लगे. और उनके माता पिता ने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ, रघुनाथ अभी साधारण व्यक्ति के जैसे बर्ताव कर रहे हैं. But then Lord Nityananda came to Panihati, and Raghunath requested his family, said, can I go to Panihati to see Lord Nityananda? तो तখন नित्यानंद प्रभु তিনি পানিহাটিতে এসেছিলেন আর রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করার জন্য ওনার মাতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি আমি নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে দেখা করতে পারি. So the family thought, yeah, why not? Yeah, you go, you're a good boy, you go to Panihati, come back soon. তো তখন ওনার মাতা পিতারা বললেন ঠিক আছে তুমি অবশ্যই যেতে, তুমি এখন ভালো ছেলে, এখন তুমি পানিহাটিতে যেতে পারো. So Raghunath came to Panihati. Lord Nityananda is sitting there in Panihati at the bank of the Ganga. রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি পানিহাটিতে এলেন এবং সেই পানিহাটিতে সেই গঙ্গার তীরে সেই বৃক্ষমূলে নিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন. And then Lord Nityananda sees him. Ah, Raghunath, he recognized it. He knows it because they're from a very wealthy family. He knew this is Raghunath, he's the son of the Majumdars. তো তখন নিত্যানন্দ প্রভু দূর থেকে দেখলেন যে রঘুনাথ আসছে আর বলে ওই দেখো রঘুনাথ, হ্যাঁ, ও মজুমদার জমিদারের ছেলে. So Lord Nityananda said, Raghunath, today I'm going to punish you. তো তখন নিত্যানন্দ বলে রঘুনাথ আজকে তোমাকে আমি দণ্ড দেব. You have to put on a festival for all the devotees. তো তোমাকে একটা উৎসব করতে হবে সমস্ত ভক্তদের জন্য. So this is in the summertime. You know, summertime very hot, you know. তো এই লীলাটা গরমের সময় হয়েছিল. হ্যাঁ, তো গরমের সময় হ্যাঁ খুব গরম থাকে আপনারা জানেন. So what to eat? So he gets shira and dahi, and they get so much nice shira and dahi and condensed milk and mango. They have a big festival for everyone. Everyone gets a big pot of shira dahi. তো গরমের সময় ছিল, তো গরমের সময় আমরা কি খাবো? তো গরমের সময় চিরা এবং দই, হ্যাঁ, তো চিরা এবং অনেক চিরা, দই, আম এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, সেই সমস্ত কিছু দিয়ে খুব সুন্দর চিরা দই তৈরি করা হয়েছিল এবং খুব সুন্দর একটি উৎসব হয়েছিল. And they fed everyone. এবং তারা সমস্ত ভক্তদেরকে তারা ভোজন করিয়েছিল. You know, if you go Panihati on the day, many people are there. তো এখনো যদি আপনি চিরাদহি উৎসবের সময় পানিহাটিতে যাবেন, সেখানে লাখ লাখ লোকেরা আসে এই উৎসবে. And everybody gets shira dahi. এবং প্রত্যেকে চিরাদহি পাবে. Even the dogs get fed. এমন কি যে কুকুর আছে তাকেও চিরাদহি খাওয়ানো হয়. হরি বল. Nobody goes hungry. কেউ ক্ষুধার্ত যায় না.
So Lord Nityananda was very pleased with Raghunath. তো নিত্যানন্দ প্রভু এই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর এই রকম সেবা ভাব দেখে তিনি খুব প্রসন্ন হয়ে গেছেন। It pleased all the devotees. Everyone was very happy. Lord Nityananda put his lotus feet on the head of Raghunath. তো রঘুনাথ দাস গোস্বামী সমস্ত নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ এবং ভক্তদেরকে তিনি প্রসন্ন করেছিলেন এবং সেটা দেখে নিত্যানন্দ প্রভু খুব খুশি হয়ে তার মাথায় তার চরণ কমল প্রদান করেছিলেন। And he told, Lord Nityananda told Raghunath, very soon you'll get free from your material life. তো তখন নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে খুব শীঘ্রই আপনার এই ভববন্ধন মোচন হবে। So it happened, sometime later Raghunath had gone home, and it happened that the pujari who was supposed to do the puja for the deities that morning, he did not come. তো ঠিক তার কিছুদিন পরেই রঘুনাথ দাস গোস্বামীর যে বাড়ির যে মন্দিরে যে পূজারী সেই পূজারী তিনি পূজা করতে আসেননি। You know, a rich family, they hired a man to come and do the puja every morning. তো আপনারা জানেন যে ধনী পরিবারে ধনী ঘরে তারা তাদের বাড়ির বিগ্রহ পূজার জন্য তারা পূজারী বা ব্রাহ্মণকে হায়ার করে। But one morning, pujari did not come. একদিন কি হয়েছে সেই পূজারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আসেনি। So they said, what will we do? Who's going to do arti? Raghunath said, I'll go and get him. I'll go and get the pujari. তো তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাবা বলতে লাগলেন যে কি হবে এখন পুজো কে করবে, কোথায় পূজারী? তো তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী বললেন ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, আমি ডেকে নিয়ে আসি ওই পূজারীকে। So Raghunath thought, this is my chance now. While everybody in the house is asleep, I'm going to run away and I'm going to go to Jagannath Puri. তো তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী দেখলেন যে এটাই হচ্ছে আসল সময়, এখন সবাই বাড়িতে ঘুমাচ্ছে আর পূজারীকে ডাকার পূজারীকে খোঁজার জন্য আমি যাচ্ছি, এটাই হচ্ছে সুযোগ মহাপ্রভুর কাছে পুরীতে ফিরে যাওয়ার। And I'm not going to go on the main road. I'm going to go on all the back roads so they'll never find me. তো আমি সেই যে সাধারণ পথ যে আছে যেখান দিয়ে সবাই যাতায়াত করে সেই রাস্তা দিয়ে যাব না, আমি ঘোড়া পথে জঙ্গল পথে আমি যাব যাতে কেউ আমাকে খুঁজে না পায়। So every time he'd run away before, they would come after him with many men and they would capture him and bring him back. তো প্রতিবার যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী পালিয়ে যেতেন ওনার বাবা মা ওনার রঘুনাথকে ধরে নিয়ে আসতেন। But this time Raghunath was very careful. কিন্তু এইবার রঘুনাথ খুব সতর্ক ছিলেন। So in the morning they woke up and they thought, where's Raghunath? তো সকালবেলা যখন তারা উঠলেন তারা দেখলেন রঘুনাথ নেই, তারা বললেন কোথায় রঘুনাথ? Where's Raghunath? Raghunath, where are you? রঘুনাথ তুমি কোথায়, কোথায় রঘুনাথ? They couldn't, they went, look, they sent the men, go, find him, bring him back. তো তখন তারা তাদের কিছু সেবকদের পাঠালেন যে খুঁজে নিয়ে আসো রঘুনাথকে। They could not find him. কোথায় তারা খুঁজে পেল না রঘুনাথকে। Oh, our Raghunath is gone again, he's run away from home. তখন তারা কান্না করতে লাগলো যে রঘুনাথ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। Then they heard, he has gone to Jagannath Puri. তারপর তারা শুনলো যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী যে জগন্নাথ পুরীতে গেছে। So the family was very rich. They thought, he's in Jagannath Puri, he doesn't have any money, we will send money there, and we will send Brahmins there, and we will send cooks there. They can take care of him. তো তখন তার রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বাবা এবং পরিবারের লোকেরা চিন্তা করলো যে আমার ছেলে পুরীতে গেছে, তো আমরা কি করি, তার জন্য টাকা পাঠাই, ব্রাহ্মণ পাঠাই, রাঁধুনি পাঠাই, তারা সেখানে তার রঘুনাথের যত্ন নেবে। So the Brahmanas and they all came there. So Raghunath, what does he do? He arranged a feast and he invited all the sannyasis, all the older senior men come and take prasadam. He would feed them. তো যখন এই রাধুনী এবং ব্রাহ্মণেরা তারা পুরীতে এলেন দেখতে, তো এবং রঘুনাথের সেবা করতে, তখন রঘুনাথ সব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন প্রসাদ পাওয়ার জন্য। But then, after some time, Raghunath sent them home. I don't want this money anymore. You go back to Navadvip. I don't want any more this money.
তো কিছুদিন পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বললেন যে আপনার ওই যারা এসেছিলেন রাধুনী এবং সেবক তাদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তারা বলে আমাকে আর এই সমস্ত কিছুর দরকার নেই। So how will Raghunath eat? তো এখন কি করে রঘুনাথ খাবে? He will stand at the door of the temple and he'll beg. আর রঘুনাথ দাস গোস্বামী কি করতেন? তিনি এই সিংহ দুয়ারে, জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে যে সিংহ দুয়ার রয়েছে সেই দুয়ারের বাইরে তিনি ভিক্ষা করতেন। So Raghunath would be standing there and begging food at the door of the temple. এবং জগন্নাথ মন্দিরে যে মূল দ্বার রয়েছে তার বাইরে থেকে তিনি ভিক্ষা করতেন। But then after some time he was not there anymore, and Chaitanya Mahaprabhu said, "What happened to Raghunath?" কিছুদিন পরে দেখা গেল যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেই জগন্নাথ মন্দিরের সামনে ভিক্ষা করাও বন্ধ করে দিয়েছেন। চৈতন্য বাবু খুঁজতে লাগলেন রঘুনাথ কোথায়? How does he eat? কি করে সে জীবন ধারণ করেছে? He was begging before, but he thought begging it's not very good. This is not very good. तो पहले वो भिक्षा कर रहे थे, लेकिन अभी तो भिक्षा भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके जीवन कैसे निर्वाह कर रहे हैं? Because you think, oh, this one will give, oh, that one he gave me before, they'll give again, and this way you become dependent on people. तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा करना भी बंद कर दिए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हर दिन मैं दूसरे से भिक्षा लेता हूँ, कल वो भिक्षा दिया और आज आएगा, आज भी शायद भिक्षा देगा, इस प्रकार मैं उसके ऊपर निर्भर करूंगा कि मेरे को पोषण करेगा, और इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा करना भी बंद कर दिया। So he did not eat anymore. He did not beg anymore. So how does he eat? He goes to the drain where they wash the pots and where all the old rice is being, some rice is in the pots, is left there, and he collects all the old rice which is thrown away, and he washes it and dries it, and then he will eat that. तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार भिक्षा करना बंद कर दिए। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जीवन निर्वाह कैसे किए, अपने भोजन किस प्रकार प्राप्त कर रहे थे? तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे? जो जहां पर जगन्नाथ का जो भोग प्रसाद का जो पात्र है उसको धोया जाता था, तो उस धोए हुए जो चावल है वो जो ड्रेन में गिरा रहता था उसको उठाकर रघुनाथ दास गोस्वामी उसको धो लेते थे और धोकर उसको सुखाते थे और सुखाने के बाद वो खाते थे। Mahaprabhu heard and he went to find Raghunath, and when he saw Raghunath eating, Mahaprabhu also came and took some. He said, "Oh, you're having a feast and you're not inviting me." तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा करना बंद कर दिए और इस प्रकार जगन्नाथ का प्रसाद ड्रेन से लेकर धोकर उसको सुखाकर खा रहे हैं, तब महाप्रभु आए रघुनाथ के पास और महाप्रभु कहने लगे कि आप बहुत अच्छा फीस्ट खा रहे हैं और आपने मेरे को इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं किया। So the Lord Chaitanya gave instructions to Raghunath. He said, "You should never talk like the common people and don't hear what the common people have to say." तो इस प्रकार महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है उसमें बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रघुनाथ को उपदेश किया कि आप ग्राम्य कथा ना सुनिए, ना ग्राम्य कथा मत सुनिए और ग्राम्य जो वार्ता है वो मत बोलिए। And Lord Chaitanya told him also, don't eat opulent food and don't wear luxurious clothes. तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को एक विशेष आदेश दिए थे और उनको कहा था कि आप बहुत जो ऑपुलेंट जो भोजन है, बहुत उसको मत, वैसा भोजन मत खाइए और बहुत ही जो ऐश्वर्यशाली जो पोशाक है, ड्रेस है, वो मत पहनिए। So Raghunath was very renounced his whole life. तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत वैराग्यमय जीवन, पूरे जीवन और वैराग्य का पालन किए। When Lord Chaitanya left the world, when he finished his pastimes in this world, then Raghunath decided he would go to Vrindavan
he said, I will go to Vrindavan and jump off Govardhan Hill and end my life. तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से चले गए, तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत विरह अनुभव कर रहे थे, और फिर उन्होंने निर्णय किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा और गोवर्धन के ऊपर से मैं अपने जीवन को विसर्जन करूंगा, So त्याग करूंगा। when he got to Vrindavan, he met Rupa and Sanatan. And Rupa and Sanatan told him, no, no, you cannot give up your life like that. Your body belongs to Krishna. तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन गए अपने शरीर को त्याग करने के लिए, तो वहां पर वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा रघुनाथ को कि आप इस प्रकार शरीर त्याग नहीं कर सकते हैं, आपके शरीर कृष्ण के लिए है। You have to use your body in the service of Krishna. आपका शरीर कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। So he was living at Radhakund. तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रह रहे थे। Mahaprabhu had come there and Mahaprabhu had asked, where is Radhakund? तो श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे और वो ढूंढ रहे थे राधा कुंड कहाँ पर है। Nobody knew. किसी को पता नहीं था राधा कुंड कहाँ पर है। But Mahaprabhu, he is Krishna, and he himself, he knew. He went into this place, he said, this is the Radha Kund. तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और महाप्रभु को पता था कि राधा कुंड कहाँ पर है, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड को ढूंढ के निकाला। It was in the middle of a rice field. और एक धान के खेत पर था। And Lord Chaitanya went, he started to take bath there. और श्री चैतन्य महाप्रभु उस धान के खेत में एक तालाब था और उस तालाब में स्नान करने लगे। People were surprised. Why is taking bath in the rice field? तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्यों ये धान के खेत में वो तालाब में स्नान कर रहे हैं। Mahaprabhu said, no, this is Radha Kund. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो तालाब है ये कुछ नहीं है, ये स्वयं राधा कुंड है। So Raghunath decided he will live there, but there's nothing there. There's only the rice field. तो जब चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि अब राधा कुंड में रहिए, तो तब राधा कुंड केवल एक खेती के जैसा था। तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि यहाँ पर तो केवल खेत हैं। He wanted to make some nice bathing ghat for all the people that they may come, they can take bath there. तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत घाट होना चाहिए, तो मैं एक घाट बनाना चाहता हूँ। So it happened, there was one man, he had a lot of gold and he was planning to take it all to Badrik Ashram, to give it in charity at Badrik Ashram. तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार सोच रहे थे, तब एक बहुत धनी बनिक व्यक्ति थे, तो जिनके पास बहुत धन और सोना था, और वो धन और सोना लेके जा रहे थे बद्रिकाश्रम में दान करने के लिए। But when he was on the way there, he had a dream, and Krishna told him, no, take this money to Vrindavan, go to Radhakund and give this gold to Raghunath, he needs it. तो जब ये जो बनिक व्यक्ति थे, जब वो बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे, एक रात्रि में उनको सपना आया, और उस सपने में भगवान श्री कृष्ण आके उनको कहा कि आप बद्रिकाश्रम मत जाओ, आप वृंदावन जाओ, वहां पर राधा कुंड है, और राधा कुंड में एक बहुत अच्छे वैष्णव है जिनका नाम है रघुनाथ, उनको धन चाहिए मेरे सेवा के लिए। So Raghunath got that gold and he used it, he made the beautiful Radha Kund that we know today. तो रघुनाथ दास गोस्वामी को वो धन प्राप्त हुआ, सोना प्राप्त हुआ, और उस धन से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सुंदर राधा कुंड का निर्माण किए, जो आज हम लोग राधा कुंड को देखते हैं। So Raghunath Das, he left his body there in Radha Kund. तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में अपना अंतिम समय में अपना शरीर छोड़े। So great devotee. तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ही महान भक्त थे। So tomorrow we're remembering all these great Vaishnavas. Tomorrow is Vasant Panchami, the first day of spring. तो मोबाइल तो काल
हम इस सभी जो आचार्यगण हैं, वैष्णवगण हैं, इनको हम लोग याद करने वाले हैं। हाँ, और कल वसंत पंचमी है, वो वसंत ऋतु का पहला दिन है। So we hope you will all come back for parikrama. हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग, हाँ, जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा होगा, हाँ, कुछ समय के बाद उस समय आप लोग आएंगे। Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. I'll be doing, what time is it? Oh, I have to stop. Yeah. So I have to stop because I have to they lock the gate. I won't get in after 9 o'clock. So I have to finish here. तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट किसी का कोई प्रश्न है? आज के जो महाराज का प्रवचन है, जो अलग अलग आचार्य के बारे में, वसंत पंचमी में अलग अलग आचार्य का भक्ति की है। रघुनंदन ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, पुंडरीक विद्यानिधि, विष्णु प्रिया देवी, और वसंत पंचमी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes. Maharaj, in the Raghunath Das Goswami's temple, the Radhakrishna deity is in front of that, on that Samadhi, Maharaj. So can you describe something about that? What are those deities in that Samadhi? Raghunath Das? In the Radhakund, Maharaj. And Radhakund. Well, Radhakund was, Raghunath Das, he was given a Govardhan Shila by Lord Chaitanya Mahaprabhu, worshipping a Govardhan Shila. तो राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, और चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना जो गोवर्धन शिला है, महाप्रभु का अपना गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए थे, और उस गोवर्धन शिला का पूजा सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी हर दिन करते थे। Raghunath Das, Lord Chaitanya was given the Shila. Some sannyasi came from Vrindavan and they brought the Govardhan Shila, gave it to Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya would keep it. He would put it on his head, he would put it on his eyes. He kept it with him for a few months. तो एक बार वृंदावन से कुछ साधु आए थे पुरी में, और उन्होंने गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु को दिए थे, और चैतन्य महाप्रभु जो गोवर्धन शिला है वो अपने सर पर रखते थे, अपने आंखों को स्पर्श कराते थे, और इस प्रकार गोवर्धन को बहुत सम्मान करते थे। बहुत समय तक गोवर्धन महाप्रभु के पास था। So after a few months he gave it to Raghunath Das, and he told Raghunath Das how to worship the Govardhan Shila. तो कुछ महीने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ये गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए, और उनको बताए किस प्रकार इस गोवर्धन की सेवा करना चाहिए। And a Gunjamala also. और एक गुंजमाला भी दिए थे महाप्रभु। So those things were given to him in Jagannath Puri, and Raghunath could understand, Lord Chaitanya is giving me a place in Vrindavan. तो जब चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को गुंजमाला और गोवर्धन शिला दिए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को उनको वृंदावन में स्थान दे रहे हैं। And he told Raghunath how you worship with nice Ganga water and with Tulsi Manjaris. It's very nice offering for the Govardhan. तो फिर चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया किस प्रकार गंगा जल और तुलसी मंजरी के द्वारा गोवर्धन की सेवा करना चाहिए। And then Swarup Damodar Maharaj also, he arranged to get also sandesh, nice milk sweets to offer to the Govardhan Shila also. और फिर स्वरूप दामोदर महाराज गोवर्धन की पूजा के लिए बहुत सुंदर सुंदर संदेश का इंतजाम किए थे। But I don't know about the Radha Krishna deities which are there. No. Maharaj, that corridor is that there is Samadhi, then in front of it there are deities, and that corridor itself looks a bit multiple temples together in the same corridor. So I got always confused that what are these deities are, what are the significance in front of these Samadhi and others, and that's why I asked it. The deities are of Nityananda Prabhu's wife. Oh really? Jahannava Mata. Oh, Jahannava Mata's Baithak is there. oh really? In the Same place? opposite of Raghunath Das Goswami Samadhi. Oh. Okay. Tell me.
तो रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि के पास जो विग्रह है जिनके बारे में उमंग प्रभु बोल रहे हैं, तो वो नित्यानंद प्रभु के जो पत्नी है जाननवा देवी, उनकी विग्रह है। Janava, she had gone there. Places there at Radhakund also, where she sat at Radhakund. A special seat for her is still there. The place where Janava sat. तो जाननवा देवी का भी बैठक है जहाँ पर राधा कुंड में, जहाँ पर जाननवा देवी वहाँ पर भजन करते थे। So we have the Radhakund at the Chaitanya Mat there. There's a replica of Govardhan and Radhakund at the Chaitanya Mat. तो नवद्वीप धाम में भी राधा कुंड है और गोवर्धन है, तो चैतन्य मठ है, उधर महाप्रभु का जो मासी का घर है, तो वहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड है और गिरिराज गोवर्धन भी है। Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada established. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद उनका प्राकट्य करवाया था, स्थापना किए थे। Okay, so thank you very much. Very nice to see all of you. We'll see you all again. तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आशा करते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होगा। Jai Srila Prabhupada ki. They want to have a photo with you. Oh, okay. Quickly. तो महाराज के साथ एक ग्रुप फोटो Or they can